सभी को भावपूर्वक नमस्कार है। श्री गुरुदेव दत्त आध्यात्मिक उपासना परिवार के आज के सत्संग मालिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आने वाले श्री गणेश चतुर्थी के महापर्व की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको विषय समझ ही गया होगा कि आज के हमारे साप्ताहिक सत्संग का विषय है श्री गणेश चतुर्थी, अर्थात भाद्रपद माह में आने वाली श्री गणेश चतुर्थी, जिसे हम श्री गणेश उत्सव भी नाम से हम मनाते हैं। आइए भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करके आज के सत्संग मालिका का हम लाभ प्राप्त करते हैं। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देहो सर्वकारेषु सर्वदा। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त श्री गणेश जी के सभी तत्वों को हम शत शत प्रणाम करते हैं और आपको भी हम शत कोटि वंदन करते हैं। तो आइए हम सत्संग आरंभ करते हैं। तो आने वाला जो पर्व है वह है श्री गणेश चतुर्थी पर्व, अर्थात श्री गणेश चतुर्थी से लेकर तो श्री अनंत चतुर्थी तक यह जो 10 दिन होते हैं इसे हम गणेश नवरात्र रूप से मनाते हैं। यह उत्सव संपूर्ण ब्रह्मांड में देश विदेश भारत सभी स्तरों पर बड़े ही स्तर पे यह उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि हम सभी के जो प्रिय और इष्ट देवता है वो श्री गणेश ही है। प्रत्येक पूजा से पूर्व हम गणेश पूजा ही करते हैं और फिर ही दूसरे पूजा अर्थात उस देवता के पूजे का आरंभ होता है। यह हमारे सनातन धर्म में मुख्य सिद्धांत है। तो आइए अब हम प्रत्यक्ष कृति का जो आधार है वो हम समझते हैं। तो श्री गणेश मतलब कौन है? तो श्री गणेश का अर्थ है जो श्री मतलब सभी तत्वों में जो तत्व युक्त है उसे हम श्री कहते हैं। अर्थात पार्वती में जो देवी तत्व है और पार्वती जी में जो शिव तत्व है उसके संगम से जो तत्व की निर्मित हुई अर्थात जो एनर्जी है वो श्री गणेश है। और श्री गणेश यह बुद्धि, संकट नाशक, अभय वर देने वाले और सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले और शीघ्र फलदायी और कलयुग के यह इष्ट देवता है। मतलब गणेश जी के इतने मूल तत्व है। और गणेश जी जो है वो सभी गणों के प्रधान देवता है। मतलब नवग्रह, अष्टदिता, अष्टदिक्पाल, अष्टदेवता, अष्टदेवी अर्थात जो वास्तु भी है अर्थात जो आपका घर है उसकी भी जो मूल देवता है उसे श्री गणेश ही हमारे धर्म ग्रंथ में बताया है। अब हम जो गणेश जी का जो नाम है उसका अर्थ देखते हैं। तो गणेश जी का नाम क्या है? श्री गणेश अर्थात श्री और गणेश मतलब गणेश जी के अंदर शिव और पार्वती की संगम शक्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और ब्रह्मा विष्णु महेश यह जो 6 देवता है उसकी भी प्रकट और अप्रकट शक्ति। अर्थात जब हम गणेश जी की उपासना करते हैं तो ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है उन तक यह जो उनकी अर्चना है उनके चरणों तक वह प्राप्त होती है। अब हम दूसरा जो गणेश जी का नाम है वो है गणपति। उसका अर्थ क्या है कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य कोणों का जो पति है वह स्वामी जो है वो गणपति है। तो हमने श्री गणेश जी के नाम और कार्य के विषय में अब समझ लिया है। अब हम अगला विषय देखते हैं कि यह जो पर्व है यह किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से नहीं मनाना चाहिए, उसका हम शास्त्र देखते हैं। तो गणेश उत्सव अर्थात जो भाद्रपद माह में जो गणेश उत्सव आता है तो उस समय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या होता है ब्रह्मांड में वो अब हम देखेंगे। तो गणेश उत्सव के काल में यह 10 दिनों तक संपूर्ण जो ब्रह्मांड है अर्थात संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसमें गणेश जी का जो आशीर्वाद है अर्थात
गणेश जी के हाथों से जो चैतन्य लहर अर्थात सकारात्मक लहर कह सकते हैं, पॉजिटिव लहर कह सकते हैं या सकारात्मक ऊर्जा आप कह सकते हैं, वो श्री गणेश जी के हाथों से गणेश लोक से ब्रह्मांड में प्रक्षेपित की जाती है। और इस 10 दिनों तक जो भी भक्त, साधक, उपासक, तापसक मतलब जो भी श्रद्धावान ज्ञात अज्ञात स्वरूप से त्रुटि अत्रुटि से गणेश जी की भोली भाव से भी भक्ति करता है तो गणेश जी उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसके जीवन में आने वाले जो संकट है उसका अपने पाश एवं अंकुश से नष्ट करके उसे अभय वर मुद्रा से वो अभय वचन देते हैं अर्थात अभय आशीर्वाद देते हैं। अर्थात यह 10 दिनों में हमें अधिक से अधिक श्री गणेश जी की उपासना है अर्थात गणेश जी के विग्रह का पूजन या चित्र का पूजन और गणेश जी का जो अथर्व शीर्ष है, गणेश गायत्री मंत्र है और गणेश जी का प्रिय मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का हमें जाप करके उनका पूजा विधि करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि गणेश उत्सव हमें किस पद्धति से मनाना चाहिए। अब हम वो सूत्र देखेंगे। साज सज्जा सात्विक तथा पर्यावरण के लिए घातक ना होने वाली हो ऐसे ही पदार्थों से हमें गणेश जी की सजावट करना चाहिए, घर में भी और मंडलों में भी। मतलब प्लास्टर पेरिस, थर्माकोल, माउंट बोर्ड, कागज और प्लास्टिक संबंधित कुछ भी जो पदार्थ है, तामसिक जो सभी चीज़ें अभी बताई है, इसका उपयोग नहीं करना है सजावट में, ये ध्यान दें। तो कैसे आपको सजावट करना है? तो फूलों से, रंगोली से, दीपक से, आम के पत्ते हैं, गेंदे के पुष्प है, तेल या घी के दीपक है और उसी के साथ जो पौधे मिलते हैं अर्थात बेल, शमी, तुलसी के पौधों से आप सजावट करें परिसर की भगवान जी के पास। और उसी के साथ केले के पत्ते हैं, नारियल के पत्ते हैं। तो इसके माध्यम से आपको सजावट करना चाहिए क्योंकि जब सजावट सात्विक होंगी तो ही वहाँ भगवान जी का जो सत्व तरंगे जो स्पंदन है अर्थात जो वेव्स है वो आ सकते हैं। आप जब प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लाईवुड, कागज आदि ये जो रासायनिक पदार्थ है उससे जब आप भगवान का मखर बनाते हैं या आसपास में कुछ सजावट करते हैं तो उससे वो सत्वगुण पॉजिटिव एनर्जी गणेश जी की मूर्ति में आती ही नहीं है, यह ध्यान दें। प्रदूषण विरहित चिकनी मिट्टी की ही मूर्ति लाना चाहिए अर्थात जो मूर्ति आप लाएंगे वो छोटी से छोटी हो, मतलब कितनी हो, 12 सेमी मतलब 5 इंच या 6 इंच के अंदर ही वो होना चाहिए। मतलब संभव तो प्रयत्न करें कि आपके घर का जो गणेश जी है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि 7 से 8 इंच के अंदर, मतलब 12 इंच के अंदर ही आपकी घर की गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए। और आप जब पंडाल में गणेश जी लाते हैं बाहर मंडल में, तो वो भी अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 6 फुट या 7 फुट, मतलब छोटे से छोटा मध्यम आकार का वो गणेश जी होना चाहिए। और घर में छोटी ही मूर्ति, और वो भी आपको मिट्टी की या शाडू मिट्टी की लाना चाहिए। प्लास्टर पेरिस की मूर्ति या खोखली होती है नीचे से, मतलब वो मूर्ति कितनी भी दिखने में सुंदर हो वो खंडित ही शास्त्र में बताई है। तो मिट्टी की मूर्ति भरी हो, सुंदर सी हो, बालक अवस्था में हो और चतुर्भुज हो, मस्तक पर मुकुट, गणेश जी की जो सूंड है वो उनके लेफ्ट हैंड की ओर हो, 4 हाथ हो, 4 हाथों में शस्त्र, अस्त्र, वर मुद्रा, मोदक हो, बैठे हुए हो सिंहासन पर या पीढ़े पर, और पास में मोशक राज हो। ऐसी छोटी सी सुंदर सी मूर्ति लाने का प्रयत्न करें, घर में भी और पंडाल में भी। उसमें जो रंग हो वो नैसर्गिक रंग का उपयोग हो, अर्थात ऑयल पेंट, जो रासायनिक जो पेंट है वो न होकर हाथों से बने जो सुगंधित पेंट होते हैं फूलों से बने हुए, या नैसर्गिक रंग से ही मूर्ति रंगी होना चाहिए, यह ध्यान दें। उसी प्रकार से जो लोग चंदा जमा करते हैं मंडाल वाले, तो उन्होंने जो व्यक्ति इच्छुक है उससे ही चंदा लेना चाहिए, अर्थात किससे भी
बल मतलब गलत रीति से चंदा लेना भी यह धर्मशास्त्र के आधार पे पाप ही बताया है। तो इस प्रकार से गणेश उत्सव में हमें यह बातों का ध्यान देना है और हमें जो गणेश उत्सव है वह हमें सात्विक रीति से कैसे मनाना है। तो अब हम धर्मशास्त्र के आधार पे अभ्यास करके आपको मुख्य जो बिंदु है वो बताने का प्रयत्न करते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति के विषय में तो देखा है, और जो गणेश जी के पूजा में या जो भी पूजा में आप पूजा सामग्री लाते हैं, जैसे कि हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, देसी गाय का घी, तो ये आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी का और ओरिजिनल लाने का ही आप प्रयत्न करें। हमने अनेक घरों में देखा है कि आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी है तो भी वो थर्ड क्लास क्वालिटी का हल्दी कुमकुम नकली है, गाय का घी भी नकली है, भगवान जी की मूर्ति भी ऐसी है, ऐसे वो सब लाते हैं। तो ऐसे नहीं, आपके आर्थिक क्षमता अच्छी है, भगवान जी ने दी है, तो आप ओरिजिनल हल्दी कुमकुम चंदन जो पूजा का संपूर्ण जो वस्तुएं है वो शुद्ध सात्विक लाने का प्रयत्न करें। और वो अधिक भी महंगी नहीं होती, वो कम ही होती है। तो ऐसी जो पूजा सामग्री है सात्विक, सभी पूजा सामग्री, और गणेश जी की आपको सात्विक मूर्ति भी लेना हो तो आप हमारे श्री गुरुदेव दत्त उपासना परिवार में संपर्क करके, हमारी ओर से मिट्टी के गणेश जी भी उपलब्ध है, वो आपको संपूर्ण देश में घर बैठे प्राप्त होंगे, तो वो आप मूर्ति मंगा सकते हैं। और गणेश जी के पूजा हेतु जो गणेश उपासना संच है अर्थात किट है, उसमें सभी गणेश जी के उपासना में जो वस्तुएं लगती है 10 दिनों तक, वो कम से कम मूल्य में और सात्विक ओरिजिनल नैसर्गिक हमने देने का प्रयत्न किया। तो वो आप गणेश जी की मूर्ति और संच मंगा के रख सकते हैं। और प्रत्येक त्यौहार का ऐसा संच उपलब्ध है, जैसे कि आने वाला पितृपक्ष है, नवरात्र है, लक्ष्मी पूजन है, बाद में दत्त जयंती है, तो सभी पूजाओं के संबंधित देवताओं की मूर्ति, फोटो और पूजा साहित्य यह सात्विक उपलब्ध है। आप संपर्क करके हमसे वो प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। तो अब हमने पूजा का भी जो वस्तु है उसके विषय में देख लिया। तो गणेश जी कौन लोग बैठा सकते हैं, अर्थात गणेश जी सभी लोग बैठा सकते हैं, वो कोई भी धर्म के, संप्रदाय के, प्रांत के हो। और घर में जब आप माँ पिताजी से विभक्त रहते हो और आपके घर में माँ पिताजी भी गणेश जी बैठाते हो और आप दूसरे जगह रह रहे, तो आप भी अलग से अपना गणेश जी बैठा सकते हैं। जैसे कि एक माँ पिताजी है, उनकी 4 संतानें हैं, 4 ही संतानें अपने अपने उपजीविका हेतु अर्थात अपने जॉब व्यवसाय हेतु अलग अलग शहरों में हैं और उनकी शादी हो चुकी है, उनके चूल्हा अलग है, मतलब खाना अलग से बनाते हैं, उनका धन कोश अलग है, पैसा कमाने का मार्ग अलग है, तो उन्होंने अपने अपने घर में भी वो गणेश जी बैठा सकते हैं। यह धर्मशास्त्र मान्य सिद्धांत है, यह ध्यान दें। तो अब हम देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति कब लाना है। तो गणेश जी की मूर्ति आपको एक दिन पूर्व अर्थात हरतालिका के दिन आपको लाना है या गणेश चतुर्थी के सुबह आपको लाना है। तो आप जब मूर्ति लेने हेतु जाओगे तो एक तांबे की थाली लें, उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाएं, उस पर 2 दाने अक्षत के रखें, ये ध्यान से आप सूत्र लिखें, और वो थाली आप बाज़ार में लेके जाए जिससे आपको मिट्टी के गणेश जी लेना है, उस पर वो गणेश जी रखें। गणेश जी का मुख अपनी ओर हो, मतलब आपकी ओर हो, और पीठ बाहर की ओर हो, ऐसी मूर्ति उसमें रख दे। लाल वस्त्र से ढककर साथ में घर के सदस्य भी जाए घंटी लेकर, या कुछ सात्विक जो वस्तुएं है, डमरू है, घंटी है, शंख है, ऐसे वस्तुएं लेके जाए। आप उसको बजाते हुए, स्वागत करते हुए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, श्री गणेश भगवान की जय, ऐसे जय जयकार करते हुए आप गणेश जी को उस दुकानदार से लेकर तो आपके घर तक लाए। फिर घर में लाने के बाद घर में जो भी महिला है, सौभाग्यवती महिला है, बालिका है, वो उनका स्वागत करे। तो स्वागत कैसे करना है, जो व्यक्ति ने गणेश जी की मूर्ति लाई है उसके चरणों पर, उसके पैरों में थोड़ा सा जल, गाय का दूध अर्पण करे और श्री गणेशाय नमः
आगमनार्थे नमस्कार करिष्ये बोले। फिर सीधा पैर रखकर, जो व्यक्ति ने मूर्ति धारण किया उसने सीधा पैर रखे घर में और प्रवेश करे, अंदर आए। अपने प्रवेश द्वार के अंदर आने के बाद गणेश जी के मूर्ति को तिलक करे। जिसने मूर्ति पकड़ी उसे तिलक करे। गणेश जी की मूर्ति को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और श्री गणेशाय नमः बोलकर उसकी आप औशन करें, अर्थात छोटी सी आरती करें। और इस प्रकार से स्वागत करने के बाद वो जो भगवान जी की मूर्ति है वो आप आपके पूजा घर के पास या स्वच्छ जगह में, स्वच्छ जहाँ पे भी जगह है घर में, वहाँ पर उन्हें आप रख दें। तो ये आप एक दिन पहले या गणेश जी बैठाने के एक दिन पहले आप कर सकते हैं, ये ध्यान दें। फिर गणेश उत्सव के पूर्व ही आपको मतलब 10 दिन पहले ही घर की स्वच्छता, साफ सफाई कर लेना चाहिए। जिस दिन गणेश चतुर्थी उस दिन प्रवेश द्वार को स्वच्छ जल, गौमूत्र से धोकर उस पर आप आम के पत्ते, गेंदे के पुष्पों का तोरण लगाए। उसी के साथ देशी गाय का गोबर हो संभव तो वो लीप कर उस पर रंगोली, गोचरण आप अंकित करें। फूल एवं दीप से सजावट करें प्रवेश द्वार के पास। और संपूर्ण घर में देशी गाय के गोमूत्र का छिड़काव करें। गूगल का धूप जलाकर वहाँ की शुद्धि करें। और घर में जो सात्विक नाद अनुसार जो हमने जप बनाया, ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः, ये जप को आप अखंड चला कर रखें। तो इस प्रकार से घर की शुद्धि करें, सजावट करें। घर में सब तरफ संभव तो रंगोली, गेंदे के पुष्प, दीपों से सजावट करें। और लाइट का कम से कम उपयोग करने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये सत्व गुण को खंडित करता है, यह धर्म सिद्धांत है। तो इस प्रकार से सब सजावट करके जो शुभ समय दिया है आपको गणेश पूजन का हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस समय में आपने हमसे गणेश पूजा संच लिया होगा या गणेश जी की मूर्ति ली होगी, तो उसमें आपको हमने एक पत्रक दिया है, गणेश पूजा मंत्र प्राण प्रतिष्ठा। उसके आधार पे आप पढ़ के गणेश पूजा कर सकते हैं। और वो नहीं है तो हमने व्हाट्सएप पे भी आपको व्यक्तिगत मैसेज दिया है। उस मैसेज के अनुसार आप कुछ ही क्षणों में आप मतलब 1 घंटे के अंदर आप खुद प्राण प्रतिष्ठा विधि कर सकते हैं आपके घर में। उसमें क्या वस्तु लगेंगी वो सब आपको दी है। उस अनुसार आप पहले तैयारी करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर मोदक का निवेदित करके आप आरती करें। तो इस प्रकार से गणेश जी की आपको स्थापना करना चाहिए। तो अभी गणेश जी की स्थापना में कैसे गणेश जी को स्थापित करना चाहिए वो भी आपके मन में शंका हो, तो घर के ईशान कोण में या पूर्व पश्चिम दिशा में एक चौरंग रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके मध्य में गेहूं या अक्षत की ढेरी बनाएं, उसमें चांदी का एक सिक्का रख दें, उसके ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना है। फिर गणेश जी के सीधे हाथ में, ध्यान से सुनिए, गणेश जी के सीधे हाथ में गेहूं की ढेरी बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। उस पर नारियल और 5 पत्ते, उसके अंदर जल और पंचरत्न डालना है। उसके बाद गणेश जी के दाएं हाथ पर, ध्यान से सुनिए, गणेश जी के दाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड की ओर हमें पान बीड़ा रखना है और गणेश जी के सामने 5 फल रखना है और सामने एक पान के पत्ते पे थोड़े अक्षत रखकर आपके पूजा घर में स्थित जो गणेश जी की मूर्ति है पंचधातु की, वह रखना है। गणेश जी के सीधे हाथ पर घंटी, दाएं हाथ पर शंख रखना है और दोनों तरफ संभव तो समय रखें और पीछे आप नैसर्गिक पुष्पों से एवं पौधों से आप सजावट करें। इस प्रकार से आपको गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा विधि और सजावट करना है। अब प्रश्न आता है कि गणेश जी की जो 10 दिनों तक पूजा है वो कैसे करना है। तो पहले दिन आपने जब प्राण प्रतिष्ठा कर ली है तो आने वाले जो 10 दिन हैं तो सुबह शाम आपको गणेश जी की पंच उपचार पूजन करना है। मतलब क्या कहना है, श्री रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेशाय नमः बोलकर सिंदूर, चंदन, हल्दी, कुमकुम, बुक्का, गुलाल, लाल कलर के पुष्प या जो पुष्प हो, ध्रुव है, बेलपत्री, शमी अर्पण करना है। कुछ नया भोग फल का या गाय के दूध का या मेवा का नैवेद्य दिखाना है। और रोज आपको श्री गणेश जी की और दुर्गा जी की जय गणेश देवा या जय अम्बे गौरी
दोनों ही आरती कर सकते हैं। या आप महाराष्ट्र में हैं तो सुख करता दुख हरता दुर्गे दुर्गटवारी, यह आप आरती करने का प्रयत्न करना है। ऐसी आपको पूजा सुबह शाम दोनों ही समय पंच उपचार से पूजन और आरती और नैवेद्य करना है। और जितने दिन आप रखते हैं तो इसी प्रकार से आपको गणेश जी की पूजा करना है। और वो जहाँ गणेश जी बैठा है वहाँ साफ सफाई हो, फल सड़ नहीं गए हैं, पत्ते सड़ नहीं गए, ये ध्यान दे। दोनों समय दीपक जल रहे ना, संभव तो अखंड दीप जलाए, और दोनों समय धूप दीप अच्छे से जलाए, वहाँ रंगोली बनाए, साफ सफाई का ध्यान दे। क्योंकि हमने देखा है कि लोग गणेश जी को बैठा तो देते हैं, वहाँ धूप नहीं है, दीप नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे अंधेरे में गणेश जी रखे रहते हैं, ऐसा कदापि ना करें। तो ये ध्यान दे आप। और दोनों समय गणेश जी का आप बैठकर 6 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें 10 दिनों तक। अथर्व शीर्ष का पाठ करें। संभव है तो आपके पूजा घर की मूर्ति पर अभिषेक पात्र लगाकर आप अथर्व शीर्ष से उनका अभिषेक भी करने का सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको गणेश उत्सव मनाना है। और गणेश उत्सव के दिन हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करना है, यह ध्यान दें। अब गणेश जी को हम लाल पुष्प क्यों अर्पण करते हैं और ध्रुव क्यों अर्पण करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है, और लाल पुष्पों की ओर गणेश जी के जो आशीर्वाद के तरंगे हैं वो आकृष्ट होती है। इसलिए गणेश जी को लाल रंग के पुष्प अर्थात गुड़ल, गुलाब ऐसे पुष्प अर्पण करने का प्रयत्न करें। और जो ध्रुव है वो स्वच्छ जल से धोकर लाकर उसकी आप 7, 11 या 51 की जोड़ी बनाएं, और उस जुड़ी को आप बांधकर गणेश जी के चरणों में आप अर्पण करें। तो ध्रुव एवं पुष्प जब हम गणेश जी को अर्पण करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म सुगंध है वो गणेश जी के मूर्ति में आकृष्ट होती है, और उससे उस मूर्ति में जागृतपना आता है, और संपूर्ण घर यह गणेश तत्व से भारित होता है। तो इसलिए हमें गणेश जी को ध्रुव एवं लाल पुष्प अर्पण करना चाहिए। अब जो आखिर का भाग है वो है कि गणेश जी का विसर्जन। तो गणेश जी का विसर्जन जो है वो हमें बहते जल में, जहाँ पे भी नदी है, कुंड है, सरोवर है, ऐसे ही जगह हमें अनंत चतुर्थी के दिन या आपके घर में जितने दिन गणेश जी बैठाते होंगे, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जिस दिन आपके यहाँ विसर्जन होता है उस दिन आप गणेश जी का उत्तर पूजा करें। उसका भी आपको ऑडियो और वीडियो दिया है, उस अनुसार उनके साथ मोदक दक्षिणा भी आप अर्पण करें, और गणेश जी की जो मूर्ति है उसे आप बहते जल में विसर्जित करें। तो इस प्रकार से भाव, भक्ति और प्रत्येक कृति धर्मशास्त्र के आधार पे करके ही हमें गणेश उत्सव मनाना चाहिए। इससे संपूर्ण वर्ष भगवान श्री गणेश जी का कृपा आशीर्वाद हमारे घर में बना होता है, और सभी संकटों का उच्चाटन होकर श्री गणेश जी का कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप सत्संग को अवश्य देखें। ओम गंग गणपतये नमः।